पैलुसिडा, थीका इंटरना, ग्रैनुलोसा या स्ट्रोमा, तो ये होती है जोना पैलुसिडा। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा या पिट्यूटरी। तो इन्हें कौन बनाता है? प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। फर्टिलाइजेशन कब होगी? The sperms are transported into the cervix within the 48 hours of release of ovum in uterus. ये गलत है। The sperm are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. ये भी गलत है। The ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. हाँ, ये ठीक है। ये हमारी ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग ठीक है। जो हमारी न्यू NCERT है उसमें जो है एम्पुला दिया हुआ है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। ये गलत है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो बतानी है। Inhibin is produced by nerve cell in the testes and inhibit the secretion of LH. Inhibit the secretion of LH, FSH and prolactin. Is produced by granulosa cell in ovary and inhibit the secretion of FSH. Is produced by granulosa cell in ovary and inhibit the secretion of LH. तो ये क्या करता है? इनहिबिट करता है secretion of FSH और रिलीज कौन करता है इसको? ग्रैनुलोसा सेल। किसकी? ओवरी की। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज changes in GnRH pulse frequency in female is controlled by circulating level of gonadotrophin releasing hormone को चेंज होने से कंट्रोल करने के लिए किस हार्मोन की हमें ज़रूरत होती है? प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन ओनली। तो यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, ठीक है। FSH स्टिमुलेट द फर्टिलाइज सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी ठीक है। LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी। लास्ट इज LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, नहीं ये इंक्रीज होते हैं फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है? प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी विद जेनेटिकली abnormality, implantation of embryo at the site other than uterus, implantation of defective embryo in the uterus। तो ये क्या होती है? implantation of embryo at the site other than uterus, इसको बोलते हैं ectopic pregnancy। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following event is not associated with ovulation in human female। ओव्यूलेशन से रिलेटेड क्या नहीं है? LH सर्ज, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल ओड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। मियोसिस सेकेंड कब तक कंप्लीट नहीं होती? बर्थ, फर्टिलाइजेशन, प्यूबर्टी या फिर यूटेराइन इम्प्लांटेशन। तो ये होती है फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। फॉलिकल के अंदर कौन सी लेयर ए सेलुलर होती है? जोना पैलुसिडा, थीका इंटरना, ग्रैनुलोसा या स्ट्रोमा। तो ये होती है जोना पैलुसिडा। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन में किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर हमें प्रोलैक्टिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोलैक्टिन कहाँ पर यूज होता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट है कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन द। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन होता है चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो ये कब होता है? जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हिस्टेरा का मतलब होता है यूट्रस। हिस्टेरा का मतलब क्या होता है? यूट्रस। तो सर्जिकल रिमूवल किसका होगा? यूट्रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है? सेकेंडरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड, प्राइमरी पोलर बॉडी या स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? हमारा जो है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो ये क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन या फिर लेक्सिन। तो ये करता है प्रोजेस्टेरोन जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो किस वजह से होता है?
FSH की कमी से ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट हो जाता है, प्लेसेंटा बना नहीं होता, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल जो है फॉल ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसका होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस है, आगे पीछे नहीं करना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या नहीं है? सिक्रेट एस्ट्रोजन, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं करता, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना, न्यूरोहाइपोफाइसिस का। तो नेक्स्ट है इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज। गोनाडोट्रोफिन की एक्टिविटी देखी गई एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फुली डेवलप्ड फीटस ओनली, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, हाँ प्लेसेंटा और फीटस दोनों से। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, प्लेसेंटा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म, वायबिलिटी बतानी है मेमेलियन स्पर्म की, इसके रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट क्या है? स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, sperm is viable only up to 24 hours, survival of sperm depend on the pH of the medium and is more active in alkaline medium, viability of sperm is determined by its mobility। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगी? sperm is viable only up to 24 hours। नेक्स्ट है ये हमें क्या दिया हुआ है? ब्लास्टोसिस्ट, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ ट्रोफोब्लास्ट, और जो ये अंदर वाला है दैट इज़ इनर सेल मास, ये जो सेल्स हैं इसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो इसके अकॉर्डिंग ये रहा ब्लास्टोसिस्ट, यूट्राइन वाल में प्रेजेंट होता है, और इसमें बाहर की लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला क्या है? इनर सेल मास। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी फेस इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, सेक्रेटरी फेस को और क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेस, ल्यूटल फेस, फॉलिकुलर फेस या ल्यूटल फेस। तो ये फॉलिकुलर बोला है 13 डेज़ के लिए, ल्यूटल 6 डेज़ के लिए, फॉलिकुलर 6 के लिए, या ल्यूटल फेस लास्ट फॉर 13 डेज, तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडिक सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ, लेडिक सेल क्या सेक्रेट करते हैं? ग्लूकागॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, इंटेस्टाइनल म्यूकस, तो ये क्या करते हैं? एंड्रोजन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, विच वन सेट ऑफ द 3 पार्ट आउट ऑफ 1 to 6 हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो इनके फर्स्ट इसने बोला हुआ है पेरीमेट्रियम, ये तो एंडोमेट्रियम है, ये गलत हो गया। सेकंड एंडोमेट्रियम बोला है, नहीं ये मायोमेट्रियम है। थर्ड इनफंडिबुलम, हाँ इनफंडिबुलम ठीक है। फोर्थ फिम्ब्रिया, ये भी ठीक है, और फिफ्थ सर्विक्स, ये भी ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो और लास्ट वाले में क्या हुआ है? दिया हुआ है इन्होंने फोर्थ में ओविडक्टल फनल बोली हुई है, ये गलत है, यहाँ पर फिम्ब्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, ये किस लिए होता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी होती है इन अ पाउच, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो इसका रीज़न क्या है? प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्शुअल फीचर फॉर द एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, द मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। escaping any possible compression by the visceral organ, providing more space for the growth of epididymis, नहीं। नेक्स्ट इज ओके, थैंक यू। लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, एक वीडियो और आएगी, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टिल देन बाय बाय।